जय शंकर, हर हर महादेव। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई, ऑल्दो मैंने कल कहा था कि जल्दी करूँगी चैनलिंग, बट यहीं से हम अपनी वो शुरू करते हैं। तो आज की एनर्जीज़ हैं जो डीएम की मैं बताना चाहूँगी, बहुत हैवी एनर्जीज़ है, बहुत हैवी गिल्ट एनर्जीज़ आ रही हैं। और कुछ जगह तो वो अपने आप को जस्ट रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको कर्मास मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने गलत की हैं डीएफ के संग, उसकी वजह से उनको स्टक रखा है या फिर उनको मैनिपुलेट किया है। तो कर्मास ऑन द हैवी वो उन पर आ रहे हैं इस समय, पूरी तरह से उनको गिल्ट एनर्जीज़ में वो कर्मास लेके जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में हैं इस समय। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आएंगे कि एंड हो सकता है आपके डीएम्स आपसे कनेक्ट करें और अपने मन की बात करें पूरी तरह से। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी बताती हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे कि थ्रोट चक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो रहा है, उनका हो चुका है, आपका भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम है बैलेंस। ये कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ ज़्यादा बोल रहा है और आपको पता है कि एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं है उसकी, तो आपको क्या करना है? आपको वहाँ शांत रहना है। आपको जो कहते हैं ना कि एक इस समय जिस एनर्जीज़ में आप हैं, प्रैक्टिकल एनर्जीज़ को, उसको प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा सा इमोशनल साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं तभी हम उस चीज़ को इग्नोर या माफ़ कर पाते हैं बाहर से 3D में। और अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, अंदर से आपको स्ट्रेंथ अपनी रखनी है ताकि आपका गुस्सा, आपके इमोशंस ओवरफ्लो ना करने लगे उनकी चीज़ें सुनकर। तो इस समय आपको ये नोटिस हो रहा है, और वेदर चेंजेस भी अराउंड 8 के बाद ही मुझे लगता है ठीक होना है, जब ये चेंजेस ऑन द कलेक्टिव लेवल आ जाएंगे पूरी तरीके से फुल फॉर्म में। अब डीएफ को क्या क्या हो रहा है? डीएफ मतलब डीएम की एनर्जीज ऐसी है, वो हर तरीके से वो बात करना चाह रहे हैं और अपनी मन की बात बिल्कुल कहना चाह रहे हैं जो उनको अंदर से लग रहा है। बहुत सारे लोगों को अपॉलजीज मिल सकती है, बहुत से लोगों को कट थ्रोट एक कहते हैं ना कन्वर्सेशन मिल सकता है। तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइए अगर कुछ वो ऊपर नीचे ऑलरेडी मैंने कहा है बोल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहाँ आपको वर्क करना है। आपको ये नहीं पता क्या क्यों इतना गलत बोल रहा है, ठीक है, बट ऑब्वियस अब्यूजिव लैंग्वेज है, तो यू नो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। तो यही चीज़ है प्रेजेंट, क्योंकि कभी कभी होता है ना गिल्ट खुद से होता है और उतारता है इंसान दूसरे पर। वो चीज़ें भी ऊपर आ सकती हैं जिनके संग न्यू अवेकनिंग्स हैं। तो बी वेयर ऑन दिस पार्ट कि आप डिसबैलेंस ना हो। आप वहाँ से कट भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है। यू नो हाउ टू डू दैट वेरी वेल। अभी जो डीएफ का पार्ट है, आज कल से बहुत कार्मिक ट्रिगर शाम से मिल रहे हैं आपको, और डीएम को भी मिल रहे हैं आपको। जनरली जो फेमिनिन एनर्जीज उनको मटरनल साइड से भी ज़्यादातर मिल रहे हैं, या फिर पैटर्नल से भी मिल सकते हैं, पर मटरनल साइड से ज़्यादा दिख रहे हैं कि ट्रिगर्स हैं। दूसरी बात जो हम कह सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब चल रही है अभी भी, आपको आज सुबह उठे हैं तब भी हैवी एनर्जीज लग रही हैं, क्राउन चक्रास पे हार्ट पाजिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस, हैवीनेस बहुत है, बहुत इमोशनल एनर्जीज है डीएफ की। आज सुबह जब वो उठी हैं, आपका कहीं ना कहीं या तो कोई चाइल्डहुड वूंड ऊपर आ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप में अभी स्टिल हील करने की ज़रूरत है, जो डीएम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप। तो वर्क ऑन इट, देखिए क्या हील करना है आपको। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी जा रही हो डीएफ्स डिवाइन फेमिनिन्स, इस चीज़ पर प्लीज़ वंडर करिए क्यों है इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी अनक्लैरिटी कहाँ से आ रही है आपकी। आपको अनक्लैरिटी है, अभी डीएम की एनर्जीज़
मिसिंग है, बट वो द बेस्ट पार्ट इज़ वो आपके पास आना चाह रहे हैं। इस समय 5D में DM आर मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स योर एनर्जी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे एनर्जी। और बहुत से लोगों को रीयूनियंस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। बट रीयूनियंस है तो अलाइनमेंट आपको रखना है उसके बाद सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद आप एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाते हो अपने ट्विन की, तो आप फिर डिस्ट्रैक्शंस में जाते हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको तैयार हो जाना है उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और जब आप शांत रहते हो तभी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा मौन में लेके जाइए, ताकि जो एनर्जीज़ इस समय आपको डिसबैलेंस कर रही हैं आप उसको बैलेंस कर पाए। ब्रेथ वर्क मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बॉडी सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको इस समय हार्ट में पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वाइब्रेशंस आपको हाथों में, पैरों में, ऑन आइज़ हो सकते हैं। कहते हैं ना, नस तड़क सकती है जिसको कहते हैं। और हेवीनेस थोड़ा सा आपको थ्रोट चक्रा पर भी लग सकती है, स्पेशली आज पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन हार्ट चक्रा एनर्जीज बहुत हैवी है। और प्लीज़ DFs थोड़ा सा आप इस समय पेशेंस रखिए, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस में आ रही है तो आपको बेचैनी होगी। डेस्परेट एनर्जीज में आप जाओगे, और डिवाइन टेस्ट जैसे जैसे पोर्टल पास आ रहा है आपके बढ़ने वाले हैं, और स्ट्रॉन्ग डिवाइन टेस्ट आ रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं आपको गाइडलाइंस देती हूँ उस पर बहुत। आपको क्या करना है, आप जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, अंदर वाली आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं ना स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करिए, बाहर की स्ट्रेंथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो काइंडनेस और अनकंडीशनल लव एनर्जीज़ में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर डिसबैलेंस में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप अंदर से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको फील कर रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको अनक्लैरिटीज़ आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, और जबकि आप इस समय 3D में इस चीज़ स्टेट में नहीं हैं, प्रैक्टिकली आप बिहेव कर रहे हो, बट वो काम जो है वो अंदर से जो चीज़ें हैं वही आपको बाहर रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। तो आप अपने अंदर के वर्ल्ड को थोड़ा सा सही करिए, इस समय स्ट्रॉन्ग रखिए स्ट्रेंथ। और एक चीज़ और कहूँगी, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ जो आ रही हैं वो अब हेड एनर्जीज बहुत हैवी होती है, हैवीनेस लग सकती है हेड पर, चक्कर सा आ सकता है हल्का सा, और आपको ब्लडनेस लग सकती है, नींद आ सकती है काफ़ी। ऑलरेडी मैंने कहा कि लेजीनेस वाली एनर्जीज आ रही हैं। हीलिंग्स, अगर रेस्ट ज़रूरत है शरीर को तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि हीलिंग्स उधर चल रही हैं, तो यू हैव टू टेक रेस्ट। प्लस जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकता है, मिरर नंबर्स देखें, 2 3 3 2, यू कैन सी 16 16, यू कैन सी 15 15 आपको दिख सकता है, आपको 15 16 दिख सकता है, 1 6 दिख सकता है, 6 6 दिख सकता है, 9 9 दिख सकता है। तो ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो रही हैं। 3 3 दिख सकता है आपको, तो ये 2 2 भी दिखेगा। तो ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी हैं इस समय एट प्रेजेंट। तो ज़्यादातर आपके यूनियंस के लिए भी पता और है। और आपको इस समय क्या करना है, टिप जो कहूँगी या फिर कह सकते हो एडवाइस फॉर द डे इज़ कि अगर आपके DMs आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सॉफ्टली उस चीज़ को हैंडल करिए फ्रॉम आउटसाइड, और स्ट्रेंथ रखिए अपने अंदर कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकती हैं आराम से, विद पेशेंस एंड कामनेस। दैट इज़ द टिप फॉर द डे। और रिलीज़ करिए, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा लग रही है प्लीज़ डू द
ग्राउंडिंग इस समय ज़रूरी है कि एनर्जीज़ बहुत हाई जा रही है। पोर्टल जैसे जैसे नज़दीक आएगा एनर्जीज़ बढ़ने वाली है। दैट्स द और एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डीएम एनर्जीज़ आपको बिल्कुल मिरर करती हैं। तो कहीं कहीं आपको जो लग रहा है वो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, आप बहुत कुछ हील कर पाएंगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको स्टिल हील करनी है, हेल्प भी कह सकती हैं और हील भी कह सकती हैं अपने आप को। तो वर्क ऑन योर DF and DM sides and balance yourself, align yourself before the 8-8 portal comes, and you should be ready for the divine test. Pass होना है everybody, not repeating the patterns again, karmic patterns again, and tap in the energies of 8-8 portals. 2-3 दिन में मैं आपको ये मेरे ख्याल से today is 5th, तो by tomorrow I will tell you what 8 things you are going to do now in the coming times. Do follow me, do like me, and do subscribe me अगर आपकी energies connect हो रही हैं. Do leave a comment to claim the energies and unions at this time. Har Har Mahadev. God bless you all. Lots of love, light and blessings, gratitude. Har Har Mahadev. Jai Shankar.